नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। 5 के प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक ऐसी खबर की जिससे गन्ना किसानों का सीधा सरोकार है, बल्कि उन लोगों से भी है जिनको मीठा बहुत पसंद है। दरअसल उत्तर प्रदेश में चीनी कम है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों का जो हाल है वो या तो गन्ना किसान जानते हैं या फिर वर्तमान में योगी सरकार। जिस तरह से पिछली सरकारों के नेताओं ने अपने खजाने को भरने के लिए चीनी मिलों का दुरुपयोग किया, उससे एक एक करके चीनी मिलों की बेशकीमती जमीनें कौड़ियों के भाव बिक गई और खरीदार बने जनता के रहनुमा, जिससे वेस्ट जाटलैंड में चीनी बेस्वाद होती चली गई। आज इसी मुद्दे को हम उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीनी मिलों को बर्बाद करने के पीछे असल गुनहगार कौन कौन है। और ऐसे में इस मसले पर सवाल खड़े होते हैं, मसलन चीनी मिलों को बर्बाद करने का गुनहगार कौन है वो चेहरा और वो कब बेनकाब होगा। वेस्ट जाटलैंड के किसानों के आखिरकार है कितने गुनहगार, क्योंकि हर कोई किसानों का रहनुमा खुद को साबित करने में लगा रहता है, लेकिन असल में क्या वाकई में किसी ने किसानों के हित के बारे में कभी सोचा है, या राजनीति से कभी ऊपर ही लोग उठ नहीं पाए, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजियों में ही उलझ कर रह गए। ऐसे में एक और अहम सवाल कि यूपी के गन्नों में आखिर ये चीनी कम कैसे हो गई, किसने कर दी, कौन है असल गुनहगार। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है हमारे दो संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से हमारे साथ ओम पांडे मौजूद हैं और सहारनपुर से योगेश आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले योगेश, आप ही के पास आते हुए, जिस तरह से पूरा मामला उजागर हुआ, जिस तरह से बसपा के पूर्व एमएलसी का ये पूरा कारनामा लोगों के सामने आया, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ईडी की तलवार लटकी हुई है, जांच पड़ताल लगातार चल रही है, लेकिन क्या वो गुनहगार असल चेहरा भी सामने आएगा जो वाकई में किसानों की आज की इस दयनीय स्थिति के लिए जिम्मेदार है, या फिर सियासत के चलते हमेशा ओट में ही रहेगा, पर्दे के पीछे से ही खेल खेलता रहेगा। हाँ देखिए, बिल्कुल शिल्पा, मैं आपको बता दूं कि पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर जो है इस समय जो है ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा 2 साल से इन पर शिकंजा कसता जा रहा है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय ने इन पर जो है 1097 करोड़ की जो संपत्ति अटैच की है, उसमें कहीं ना कहीं अब जो है सरकार के ही जो बदलाव है उसी का कारण है, क्योंकि पूर्व जो सरकार है कहीं ना कहीं उनका संरक्षण रहा है, उसी का कारण रहा है कि हाजी इकबाल पर किसी भी कार्रवाई का कोई असर दिखाई देता नहीं था। लेकिन जब से योगी सरकार आई, तब से लगातार इनके जो काले चिट्टे हैं उन पर जो है योगी सरकार ने सिफारिश की, सीबीआई की मांग की, तब से जो लगातार जो जांच एजेंसियां हैं वो इनकी तमाम चीजों पर जांच कर रही है। और कहीं ना कहीं ये सवाल कहीं ना कहीं है कि अहम दस्तावेज ईडी के हाथ हैं, सीबीआई के हाथ हैं, इसलिए जो अब कार्रवाई नजर आ रही है, कार्रवाई होती नजर आ रही है कहीं ना कहीं पूर्व एमएलसी पर की अब जो कार्रवाई हुई है वो अब कहीं ना कहीं ये जो चीनी मिल का मामला है जो खरीदी गई 2011 में, उस कहीं ना कहीं अब निकलकर सामने आ रहा है। और अब कई खनन के मामले हैं, कई धमकाने के मामले हैं, कई लोगों की जमीन को हड़पने का मामला है, जो एक कहा जाता है कि क्षेत्र में इनका बड़ा रोब है, इनके सामने कोई बोलना नहीं चाहता, तो कहीं ना कहीं ये बहस जो है क्षेत्र में है और सहारनपुर की जनता इस बहस को देखती भी है। हाँ योगेश, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ ओम पांडे भी लखनऊ से मौजूद है, हमारे संवाददाता। ओम, विपक्ष आजकल इस किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से मुखर हो रहा है, जिस तरह से अपने आप को किसानों का हितैषी साबित करने में लगा हुआ है, क्या विपक्ष ने कभी अपनी गिरेबान में झांकने की कोशिश की? खासतौर पर बसपा के समय में 2010 और 11 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चीनी को कम करने का काम किया गया, चीनी मिल के अंदर घोटाले करने को काम किया गया, आखिरकार ये विपक्ष उस समय अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांका, आज जो किसानों के हित में खड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए शिल्पा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या बसपा सरकार रही हो, सवाल लगातार विपक्ष में जो भी पार्टियां रही हैं लगातार सवाल जरूर खड़े करती रही हैं। और उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है गन्ना किसानों का। गन्ना किसानों को लेकर लगातार सवाल खड़े, विपक्ष लगातार सवाल खड़े करता रहा है। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें, जिस तरह से फल व्यापारी रहा है और देखते देखते ही वो खरबपति का मालिक हो गया, ऐसे में सवाल जरूर खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीएसपी के शासनकाल में लगभग 1100 करोड़ रुपए के जो चीनी मिल घोटाला है,
इसमें केस में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई जरूर की है। ईडी के बसपा के पूर्व एमएलसी हैं सहारनपुर निवासी, उन्होंने इकबाल जो 1097 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है अटैच जरूर कर दी है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि कार्रवाई के तौर पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने अपनी कमाल संभाली थी, उसके बाद साफ तौर से जब गन्ना किसानों की बात आई थी और ऐसे में इस घोटाले की बात सामने निकल के आई थी, साफ तौर से उन्होंने सीबीआई से अनुरोध किया, सीबीआई को पत्र लिखा था जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर जिस तरह से ये चीनी मिलें हैं कैसे एक दिन में जो है बेच दी गई और आखिर कैसे खरीदी गई थी, इन तमाम चीजों को लेकर अगर बात की जाए शिल्पा, तो कहीं ना कहीं जो इसके परत हैं वो खुलना जरूर शुरू हुआ था। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात इसमें निकल कर आ रही कि आखिर ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे माफिया हैं चीनी मिल घोटाले को लेकर, आखिर शिकंजे की बात कही जाए तो ईडी ने जो शिकंजा है वो जरूर कसना शुरू कर दिया है। अगर हम इसकी और आगे कड़ी देखते हैं तो घोटाले को लेकर जहाँ सीबीआई जांच कर रही है, घोटाले में इकबाल के 2 बेटे हैं, मोहम्मद जावेद व वाजिद, वो भी नामजद है इस मामले पर लेकर के। ईडी ने इकबाल व उनके परिवारजनों की बोगस कंपनियों के जरिए जो कुशीनगर, बरेली, हरदोई, बाराबंकी में जो खरीदी गई 7 चीनी मिलों को अटैच कर दिया है। इन मिलों को इन जो मिलें हैं, जमीनों के अगर वर्तमान मूल्य की बात कही जाए तो लगभग 1,97,000 करोड़ रुपए की जो अधिक संपत्ति है वो इन चीनी मिलों की है, जबकि ये मिले मोहम्मद इकबाल उनके परिजनों के लिए महज 60 करोड़ 28 लाख रुपए की जो है वो बेची गई थी। मोहम्मद इकबाल के परिजनों की नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, गिरियासो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जरिए इन्हें खरीदा गया था। यानी कि कुल मिलाकर ओम, किसानों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किसानों को वोट बैंक भी आज की डेट में समझा जाता है, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान घोटाला कर दो और उसके बाद जब अगली सरकार कोई आ जाए तो सारा दोष उन पर मर दो। ये किस तरह का गेम खेला जाता है और कब तक खेला जाता रहेगा? बेचारा एक मजलूम किसान आखिरकार कब तक पिसता रहेगा? देखिए शिल्पा, सबसे अगर जुनून सवाल है तो आखिर सवाल ये है कि जब ऐसी एमएलसी बनते हैं, ऐसे जो पदभार मिलते हैं, उसके बाद इस तरह का घोटाला होता है, जब दूसरी सरकार आती है तो उसे जांच कराने की बात कहती है। और आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि सरकार को 1 साल बचे हुए हैं और ऐसे में ईडी की जो छापेमारी है उसमें तमाम दस्तावेज हाथ लगे हैं। कार्रवाई की बात कही जाए तो 1,97,000 करोड़ रुपए की जो संपत्ति वो अटैच कर ली गई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चाहे उनके बेटों की बात कही जाए, परिवारजनों की बात कही जाए, ये सबको पता है कि आखिर किस तरह से इस जो फल बेचने वाला एक व्यापारी एमएलसी जो बनता है उसके बाद वो खरबों का मालिक बन जाता है। एक दिन में 7 चीनी मिलें हैं वो बेच देता है और किस आधार पर बेची जाती है, इन तमाम सवालों को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जो एजेंसियां हैं वो जरूर कह रही हैं कि लगातार जो जांचें हैं वो जांच की जाएंगी, क्योंकि सीबीआई ने भी गोमती नगर थाने में जो एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें जो बात कही जाए तो वो जो एफआईआर दर्ज है उसके तहत जब छापेमारी की गई तो सीबीआई के पास भी तमाम दस्तावेज मिले थे कि आखिर किस तरह से चीनी मिलों को खरीदा गया, उसके बाद किसके नाम किया गया, कैसे जो है इन संपत्तियों को बेचा गया। लगातार सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। तो उस तरफ अगर ईडी की बात कही जाए तो ईडी ने भी छापेमारी के बाद अगर कार्रवाई की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं कार्रवाई बड़ी की है। लेकिन सवाल सबसे अहम बड़ा बना हुआ है कि आखिर उन जो जिन गिरबान तक पहुंचना है ईडी को या सीबीआई को, आखिर अभी तक क्यों नहीं पहुंची? सिर्फ सवाल लाजमी है। बिल्कुल, और उन तक आखिरकार कब पहुंचा जाएगा? एक हाजी इकबाल तो पकड़ में आ चुका है और ना जाने ऐसे कितने हाजी इकबाल होंगे, उन तक कब पहुंचा जाएगा? हमारे साथ हमारे दोनों संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश भी हमारे साथ मौजूद है, ओम पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। योगेश, आपका रुख करते हुए, अभी फिलहाल वेस्ट जाटलैंड के किसानों के साथ ये जो धोखा हुआ, ये जो उन्हें लूटने का काम किया गया, अब जब योगी सरकार कहती है कि ये पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा किया गया तो जबरदस्त हंगामा हो जाता है, तमाम विपक्षी दल बौखला से जाते हैं। योगेश जी शिल्पा, देखिए बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि अगर सपा बात की जाए या बसपा की बात की जाए, अगर इनके ऊपर सवाल खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है बौखलाया खड़ा होता है। ऐसे में अब उनकी सरकार में ये सबसे बड़े घोटाले हुए हैं। बसपा पार्टी की सरकार की उस समय ये एमएलसी रहे, एक ही दिन में 7 को खरीद लेना और बेच देना,
ये कहीं ना कहीं अहम सवाल खड़ा करता है। क्योंकि इस समय सबसे बड़ा बात क्या है, देश में सबसे बड़ी उम्मीद जो है वो किसान से रहती है, किसान के गन्ने से रहती है। और गन्ना अगर मिल में जाएगा नहीं तो वहां पर होगा क्या, क्योंकि ये सभी मिलें जो है खरीदने के बाद बंद हो चुकी है, बंद पड़ी है। अगर एक मिल का अगर अनुमान लगाया जाए तो कई करोड़ों का नुकसान जो है उस क्षेत्र को होता है। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है ये भारत देश को मिल रहा है, किसान को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हर एरिया में देखा जाए तो नुकसान तो कहीं ना कहीं है। लेकिन जो वर्तमान की सरकार है उन्हें भी देखना चाहिए कि इन चीनी मिलों को किस तरह से चलाया जाए, किस तरह से इन पर कार्रवाई करने के बाद इनको कैसे वापस चालू की जाए, क्योंकि इनसे बहुत समस्याएं खड़ी होती हैं। विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा है, चाहे फिर बीजेपी विपक्ष में रही हो कभी पूर्व में, तो चाहे बसपा अब पूर्व में रही हो। लेकिन जो है तमाम जो पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टियां, वो लगातार आरोपी खड़ी कर रही हैं। हाजी इकबाल की अगर राजनीतिक संरक्षण की बात की जाए तो योगी जो बसपा सरकार में इनको संरक्षण मिला है, सपा सरकार में संरक्षण मिला है, इसी का कारण है कि इनकी वजह से जो लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते थे तो उनका मुकदमा दर्ज नहीं होता था। सहारनपुर के लिए एक व्यापारी है सुमित सिंघल, जिन्होंने 2016 में एक अपनी जमीन को लेकर के एक मुकदमा दर्ज कराने की बात की गई थी, लेकिन जब तक सरकार इनकी रही तब तक उन पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 2017 में जब योगी की सरकार आई तब जाकर के उनका मुकदमा दर्ज हुआ। जब उसके बाद उन्होंने इनकी जो संपत्ति नीलाम हुई उस संपत्ति को खरीदने का काम किया, उस संपत्ति खरीदने के में भी कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया, उनसे मैं भी जनतंत्र को ये जानकारी देते हुए बताया था कि उनके साथ जो मामले हुए थे उसमें भी उनके साथ कई धमकियां मिली, कई नेताओं के फोन आए। उन्होंने धमकाया कि अगर कल परिवर्तन होगा, सरकार हमारी आएगी तो फिर आपको देख लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह की धमकियां मिलती है, यही कारण है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला अंजाम दिया ही नहीं जा सकता है, करोड़ों की हेरफेर की ही नहीं जा सकती है। ओम, आपके पास आते हुए अभी फिलहाल हाजी इकबाल जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जाती है। कार्रवाई भी हो जाएगी, सीबीआई जांच हो जाएगी, ईडी जांच हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उस समय किसानों को जो नुकसान उठाना पड़ा, जो किसानों के विश्वास के साथ विश्वासघात को अंजाम दिया गया, उसका क्या होगा, उसकी कैसे भरपाई होगी? ओम, आवाज मिल पा रही है? योगेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही हो तो जरा बताएं कि आखिरकार उन किसानों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा, कैसे होगी, कैसे वो विश्वास कर पाएंगे, और आखिरकार कब तक वो यूं ही धोखा खाते रहेंगे राजनीतिक दलों के द्वारा? देखिए, बिल्कुल राजनीतिक जितनी भी पार्टियां हैं वो सब जो है किसानों को लुभाने के लिए बड़े बड़े दावे करती है। बड़ी बड़ी जब सरकार आई थी तब तमाम पार्टियों ने यहाँ पर पहुंचा था और ये कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बंद पड़ी मिलों को चलवाया जाएगा, जिससे जो है किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। लेकिन उस समय के घोटालों की जो बात की गई थी, उस घोटाले पर जो है किसी ने सवाल नहीं खड़ा किया, किसी ने उस घोटाले की बात नहीं की। लेकिन जब सरकार बदली तो इन्होंने इस पर सवाल भी खड़ा किया और जांच की, सीबीआई की मांग भी की। लेकिन अब जो बंद पड़ी मिली है उसको चलवाने के साथ अगर ये चलती नहीं है तो इसकी भरपाई भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि बंद पड़ी मिलों को इन पर कार्रवाई करते हुए इनको अपने उसमें संरक्षण में ली जाए और उनको दोबारा चलवाया जाए, ताकि जो क्षेत्र के किसान हैं जो बड़े परेशान हैं, दूर 50 किलोमीटर तक उनको दूसरी मिल पर अपना गन्ना पहुंचाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो इनको लाभ मिले और ये चले। तो इसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को कदम उठाना पड़ेगा और तभी इसकी भरपाई हो सकती है। जी ओम, जिस तरह से हाजी इकबाल का मामला सामने आया, ऐसे न जाने और कितने हाजी इकबाल होंगे जो अभी भी पर्दे के पीछे छिपे बैठे होंगे। ऐसे में योगी सरकार के सामने ये कितनी बड़ी चुनौती उन तमाम हाजी इकबालों तक पहुंचने की, उन्हें भी गिरफ्त में लेने की, उन्हें भी सलाखों के पीछे भेजने की। देखिए शिल्पा, जिस तरह से अगर बात करें, जिस तरह से ये घोटाला निकल के सामने आया है, ऐसे में अगर हम बात करते हैं जो तमाम राजनीतिक पार्टियां लगातार ऐसे लोगों के लिए सवाल खड़े करती हैं, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार जो प्रतिबद्ध रहती हैं, लगातार ये कहती है कि ऐसे में कड़ी कठोर कार्रवाई की जाएगी। बसपा सरकार के एमएलसी रहे, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार ऐसी कार्रवाइयों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने साफ तौर से अप्रैल 2018 में जैसे ही उसकी सरकार बनी थी, उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया था। उसके बाद ठीक साफ उन्होंने सीबीआई को इस मामले की जांच की बात कही थी। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है वो इस मामले को लेकर जरूर सख्त है। लेकिन अगर हम बात करें राजनीतिक दृष्टिकोण से, अगर हम नजर डालते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से ऐसे जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो लगातार राजनीतिक जो पक्षधर होते हैं, राजनीतिक जो लंबे हाथ होते हैं, उनकी वजह से बचते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा ही इस मामले में साफ तौर से नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से लगातार
इतना इतना करोड़ों की 5 कंपनियों की 5 ऐसी कंपनियां हैं और जिनको लेकर के इस तरह की चीजें सामने आती हैं, उसके बाद चीनी मिलें बेच दी जाती हैं, उसके बाद लगातार वो बसते रहते हैं। लेकिन अब ऐसे में अगर हम ईडी की बात करें तो ईडी ने जिस तरह से 5 जगह ऐसी छापेमारी की, जिसमें से लगभग जो तमाम जिला प्रशासन, बैंक प्रशासन, राजस्व, इनकम टैक्स, उन तमाम जो विभागों से अहम जो साक्ष्य जुटाए हैं और एक दिन में 7 चीनी मिलों को खरीद लेना, अंदाजा लगाया जा सकता है कि घोटाले के ये तार कितने ऊपर तक जुड़े रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, सबसे बड़ी बात यह है कि जब 7 चीनी मिलों को बेचने और खरीदने की बात सामने आती है तो कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा अपने आप ही लग जाता है कि आखिर उनके तार कितने लंबे होंगे। और जैसा कि आपने साफ तौर से पहले भी कहा कि एक छोटे से व्यापारी के बाद एमएलसी बनते हैं और आज वो करोड़ों की संपत्ति के हकदार हो जाते हैं, तमाम एफआईआर दर्ज है। और ऐसे में ऐसा क्या रहा कि राजनीतिक जो हाथ है या राजनीतिक जो उनके सर पर हाथ है वो जरूर रहा है, तभी ऐसी चीजें सामने निकल के आई हैं। लेकिन अब माना जा सकता है जिस तरह से ईडी ने कार्रवाई की है, जो उनकी संपत्ति है वो अटैच की है, सीबीआई भी लगातार इस मामले की जांच कर रही है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि ऐसे में ये बानगी जरूर सरकार बनाना चाहेगी कि ऐसी कार्रवाई करके और ऐसे में बड़ी कार्रवाई जरूर की सरकार करेगी, जिससे कि जो किसानों को कम से कम जो न्याय है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से ये दिखाने की कोशिश, ये देखिए किस तरह से हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, धरातल पर उतरकर कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए, इसी के साथ कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आम जनता के बारे में, किसानों को लेकर किसी भी राजनीतिक दल को मानो कोई परवाह होती ही नहीं। उन्हें परवाह होती है तो महज ये कि जब उनकी सरकार आए तो किस तरह से ज्यादा अपनी जेबें भरी जा सके। ऐसे में किसानों को अपनी भलाई खुद ही सोचनी होगी, अपने विवेक से खुद ही काम लेना होगा। चलिए, मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.